ठीक है, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज जो चैप्टर नंबर 8 में हमें समझनी है ना, दैट इज कॉल्ड दिल्ली प्रपोजल्स। ठीक है, हमें सबसे पहली चीज समझनी क्या है, हमें समझना है दिल्ली प्रपोजल्स क्या थे। सही है, ओके। दिल्ली प्रपोजल्स के बारे में, अच्छा मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूं चैप्टर नंबर 8 का। देखिए चैप्टर नंबर 8 में ना पूरी आपको ये चीज सीखनी है कि किस तरीके से पाकिस्तान मूवमेंट डेवलप हुई। हमें पाकिस्तान आजाद होके आज तो मिल गया है ना, जिसका हम अल्लाह के फजलो करम से जिसको हम पूरा तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद मिला है। तो हम उस जिद्दोजहद को, उस स्ट्रगल को स्टडी करना शुरू करेंगे। चैप्टर 8 एंड 9 इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल्स दैट वर मेड बाय आवर एंसेस्टर्स, नेशनल एंसेस्टर्स टू गेन अस दिस कंट्री। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल्स पहली चीज है। दिल्ली प्रपोजल्स के बारे में जो पहली चीज हमें समझनी है वो ये है, देखो इसके ऊपर ना दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 4 मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द दिल्ली प्रपोजल्स। ठीक है, व्हाट वर द दिल्ली प्रपोजल्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आंसर करने के लिए मैं अभी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उनमें से आप कोई से भी जो है ना वो 4 इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि दिल्ली प्रपोजल्स थे क्या। सही हो गई बात। अब देखो जरा सीन सुनो क्या है। पहले इसको समझने से पहले है ना तुम्हें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो बैकग्राउंड ये है, तुम लोगों को 1906 शिमला डेपुटेशन याद है। शिमला डेपुटेशन के अंदर एक मुसलमानों की डिमांड थी। वो डिमांड क्या थी शिमला डेपुटेशन के अंदर, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, और वो ग्रांट हो गए थे मुसलमानों को। ठीक है, सो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो इशू था ना, उस वक्त मैंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाते हुए बात बताई थी कि ये वो इशू था, ये वो मसला था जो कि हमेशा से चलता रहा, और हिंदूज को ये चीज बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मसला था, इट वाज हाईली अनएक्सेप्टेबल टू हिंदूज। और मैंने एक चीज बताई थी कि हिंदूज ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर दे प्रोटेस्टेड फॉर 25 इयर्स। ठीक है, कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये चीज जरा सुनिएगा। अब क्या होता है सीन, अब सीन ये होता है कि ये जो दिल्ली प्रपोजल्स थे, ठीक है, इसके अंदर जिन्ना ने ये बोला कि यार देखो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। सही है, तो हम मुसलमान इस डिमांड को छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो, हिंदूज को कहा कि इफ यू गाइस वांट कि वी शुड क्विट ऑन आवर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, देन यू विल नीड टू एक्सेप्ट सम अल्टरनेट डिमांड्स। सही है, जिन्ना ने क्या बोला, जिन्ना ने बेटा ये बोला कि अगर हिंदूज चाहते हैं कि मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ दें, तो हिंदूज को हमारी कुछ ऑल्टरनेट डिमांड्स हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, जो ऑल्टरनेट डिमांड्स हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो डिमांड्स क्या थी, वो डिमांड्स को हम कहते हैं दिल्ली प्रपोजल्स। उन डिमांड्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दोज डिमांड्स दिल्ली प्रपोजल्स। अब ये दिल्ली प्रपोजल्स थे क्या। ठीक है, देखो पहली चीज ये याद रखो कि 1927 के अंदर आए। ठीक है, कब आए, 1927 के अंदर आए। इस ईयर में और क्या खास बात है, इस ईयर में और क्या हुआ था, इट इज द सेम ईयर इन विच साइमन कमीशन केम टू इंडिया, जो हम थोड़ी देर में समझेंगे। सही है, 1927 के अंदर ये दिल्ली प्रपोजल्स आए। ठीक है, जिन्ना ने जो है ना वो ये प्रपोजल्स दिए। ठीक है, देवर मेड या सजेस्टेड या गिवन बाय जिन्ना। ठीक हो गई बात, जिन्ना ने इन प्रपोजल्स को आगे रखा। कब रखा, 1927 के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन्ना ने जो है ना वो ये बात रखी कि देखो यार, मुसलमानों को समझाया भाईजान देखें आप, सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला बहुत बड़ा चल रहा है, तो ठीक है हिंदूज चाहते हैं ना कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांगे, ठीक है नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारी कुछ ऑल्टरनेट डिमांड्स अगर हिंदूज पूरी कर देंगे तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करना बंद कर देंगे। सही है भाई, तो दीज वर द दिल्ली प्रपोजल्स। अब ये चीज समझनी है हमें कि दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर जिन्ना ने मेन बातें क्या की, मेन डिमांड्स क्या रखी। ठीक है, पहली जो मेन डिमांड थी वो ये थी, मुसलमानों को 1/3 सीट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, 1/3 सीट्स कहाँ पर, प्रोविंस में नहीं भाई, मेन सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये पहली डिमांड थी जिन्ना की। सही है,
1/3 सीट्स यानी 33%, 33.33% सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, इट इज द मेन लेजिस्लेचर, इट वाज द मेन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मजे की बात है समझने वाली, कि देखो बेटा ये जो सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे वाली बात है ना, ये जो सिंध है आपका, ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। सिंध जो है वो किसका पार्ट था? ये सिंध जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आई वॉज रिसर्चिंग ऑन अ साइट इन सिंध, ठीक है, इट इज नियर जुम्पीर, जहाँ पर आपको पीएसटी में हम ये भी पढ़ाते हैं ना कि यू गेट कोल फ्रॉम जुम्पीर। ठीक है, तो मैं जुम्पीर के ऊपर ब्रिटिश के दौर के, ब्रिटिश के टाइम पीरियड के आर्काइव सर्च कर रहा था गाइज। तो ये जो आर्काइव्स थे ना, मैं पता है क्या कर रहा था, मतलब इतने सालों से आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च, बट मैंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। मैं सिंध के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, डेफिनेटली जुम्पीर इज इन सिंध, ठीक है। अ, और मैं जो इसके ऊपर आर्काइव्स बेटा ढूंढ रहा था ना, वो सिंध से रिलेटेड डेटा में ढूंढ रहा था, विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग कि भाई सिंध के अगर मुझे डिटेल्ड आर्काइव्स ब्रिटिश टाइम पीरियड के चाहिए, तो मुझे एक्चुअली सिंध आर्काइव्स देखने नहीं चाहिए थे, मुझे तो देखने चाहिए थे बॉम्बे आर्काइव्स। क्यों? क्योंकि सिंध वाज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, समझ रहे हो? तो जिन्ना ने ये बोला कि भाई सिंध को बॉम्बे से अलग करो, ये दूसरी डिमांड थी किसकी? जिन्ना की। तीसरी डिमांड, देखो ब्रिटिश जो है ना, आप लोगों ने ये दो नाम सुने होंगे, एनडब्ल्यूएफपी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज आप केपी के भी कहते हैं, एंड बलूचिस्तान, ठीक है, वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, ठीक है, साउथ वेस्टर्न। अच्छा, अब एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को ना बेटा ब्रिटिश ने हमेशा से मार्जिनलाइज करके रखा हुआ था। ये जो एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान थे, ये क्या थे? एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान, देवर मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब होता है सर? देखो, मार्जिनलाइज्ड का ये मतलब होता है आप किसी चीज को साइडलाइन कर दो। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ब्रिटिश ने इनको साइडलाइन कैसे किया था? बेटा ब्रिटिश है ना, इन दो प्रोविंसेस पे, इन दो को प्रोविंसेस ही नहीं मानती थी, और ब्रिटिश जो है ना बेटा, वो एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के लिए कोई रिफॉर्म नहीं निकालती थी। अगर कोई ऐसा रिफॉर्म जो ब्रिटिश लाती थी, वो पूरे इंडिया के लिए भी होता था ना, तो भी वो उस रिफॉर्म को एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान तक एक्सटेंड नहीं करती थी। तो जिन्ना ने लिहाजा थर्ड प्रपोजल ये दिया कि एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के केस को हमें बेहतर करना है। और जिन्ना ने क्या डिमांड रखी? ऑल रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स ब्रिटिश निकालेगी, ऑल रिफॉर्म्स शुड बी should be extended should be extended to these provinces। ठीक है, इन दो प्रोविंसेस के ऊपर सारे रिफॉर्म्स लगेंगे। जो भी ब्रिटिश रिफॉर्म निकालती थी ना बेटा, वो इन दो प्रोविंसेस के ऊपर अप्लाई नहीं करवाती थी। जिन्होंने बोला भाई ये भी दो प्रोविंस हैं, अच्छा इसमें कौन मेजोरिटी में है? वी आर इन मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी है। तो जिन्ना ने बोला भाई इनको भी कोई इज्जत दो, ये भी प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इन पर भी आप रिफॉर्म्स निकालो, हर प्रोविंस पर निकालते हो तो इनका भी हक है। चौथा चौथा जो डिमांड थी, चौथा जो प्रपोजल था बेटा जिन्होंने, वो ये दिया कि पंजाब और बंगाल के अंदर, अच्छा अब जरा सीन यहाँ पर गौर से सुनिएगा, पंजाब एंड बंगाल, ये चारों प्रोविंसेस जो है ना, जो मैं अभी मैंने लिखे हैं, ये चारों बड़े मजे के हैं। हर किसी ना किसी को ना इन प्रोविंसेस के साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे ही हैं, ठीक है। पंजाब और बंगाल के अंदर क्या था? अगर चैप्टर नंबर 6 याद हो आप लोगों को, ईस्ट पाकिस्तान के, सॉरी ईस्ट बांग्लादेश के अंदर, ईस्टर्न विंग के अंदर, ठीक है, ईस्ट बंगाल के अंदर, नॉट बांग्लादेश, कौन मेजोरिटी में था? मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज थे। अब ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान मेजोरिटी में थे, ठीक है। पंजाब के अंदर भी किसकी मेजोरिटी थी? पंजाब के अंदर भी सेम केस था, मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। तो जिन्ना ने ये बोला कि पंजाब और बंगाल के अंदर काउंसिल्स के अंदर जो मुसलमानों को सीट्स दी जानी चाहिए ना, शुड बी, सीट्स फॉर मुस्लिम्स शुड बी एज पर पॉपुलेशन। देखो जिन्ना कितना स्मार्ट बंदा था, उसने बोला कि भाई सीधी सीधी गेम है, सीधा सीधा हुकुम का इक्का फेंको, पंजाब और बंगाल में हम मेजोरिटी में हैं, तो ब्रिटिश को बोलो हमारा ये प्रपोजल है हिंदूज और ब्रिटिश के लिए कि पंजाब
और बंगाल के अंदर हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दें। यहाँ पर सवाल ये होता है कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स क्यों दें, क्योंकि हम ऑलरेडी मेजोरिटी में थे। सो इट वाज अ वाइज एंड स्मार्ट चॉइस टू गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। बेटा ये जो चारों डिमांड्स थी ना, इनको कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। और ये जो चारों डिमांड्स थी, जिन्हा ने बोला अगर आप लोग ये फुलफिल कर दो, जिन्हा ने क्या बोला, अगर आप लोग ये फुलफिल कर देते हो तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव अप द डिमांड, वी विल गिव अप कौन सी डिमांड, द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने से पहले इसको मैं एक दफा समराइज कर दूंगा। भाई बहुत सारा मसला चल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए थे, हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं देने चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक है। तो भाई जिन्होंने बोला यार झगड़े छोड़ते हैं, कॉमन बात कर लेते हैं, ठीक है। हिंदूज को कहा कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांगेंगे अगर हमारी ये चार डिमांडें पूरी कर दो। ये जो डिमांड्स थी हमारी, ये हिंदूज कभी भी पूरी नहीं करते। दिल्ली प्रपोजल्स वी विल स्टडी इन अ व्हाइल के फेल हुए। तो ये आपका सवाल अगर आ जाता है 4 मार्क के अंदर कि व्हाट वर द दिल्ली प्रपोजल्स, 4 मार्क का, तो तुम लोग इसमें से कोई से भी दो बातें उठा सकते हो, जैसे 1927 जिन्ना ने दिए, और दो बातें इसमें से ले लेना, ठीक है। तो 4 मार्क के लिए एनी टू फ्रॉम हेयर एंड देन यू कैन प्लेस एनी टू फ्रॉम हेयर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको सवाल थोड़ा हार्श आ जाता है, अगर सवाल आ जाता है आपको डिस्क्राइब द, सवाल क्या आएगा, सवाल आपको अगर आ जाता है डिस्क्राइब द दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है, या आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। ये सवाल के अंदर सवाल डिस्क्राइब का है तो आपको चारों, यू विल नीड टू राइट ऑल फोर, ठीक है, यू विल नीड टू राइट ऑल फोर। और जो बैकग्राउंड मैंने दिया ना, बैकग्राउंड जैसे कि 1927 में आए, जिन्ना ने निकाले, सो ऑन सो फोर्थ, ये आपके पास फिर ऑप्शनल बन जाएगा, ये देना है या नहीं देना है। समझ गए। तो दो तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पर पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, पहला सवाल ये हो सकता है कि व्हाट वर द दिल्ली प्रपोजल्स, और दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द दिल्ली प्रपोजल।